अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रमशा और आप लोग देख रहे हैं लिविंग एंड स्माइलिंग विद डॉक्टर रमशा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग व्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे थे सऊदी अरब के दूसरे सिटी बाय एयर बिकॉज हमें वीज़ा अपना एक्सटेंड कराना था। हमें आए हुए सऊदी अरब में 3 मंथ्स हो चुके थे। तो हम जा रहे थे गाइस बाय एयर दमाम, क्योंकि दमाम जो है काफ़ी दूर था हमारे अलरस सिटी से। तो हमने सोचा हम बाय एयर जाते हैं और हमें काफ़ी अच्छी डिस्काउंट्स मिल रही थी टिकट्स पे। अपनी कन्वेंस पे जाते बाय रोड जाते तो जीजू को बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करनी पड़ती और वो बहुत ज़्यादा थक जाते। तो हमने सोचा क्यों ना हम बाय प्लेन ही चले जाएं। हमने बेसिकली अपने विज़िट वीज़ा जो एक्सटेंड कराना था वो कराना था बहरीन से, बिकॉज़ वहाँ पे जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे हमें क्रॉस करके हमने वापस सऊदीया में आना था। तो हमारा मतलब एग्ज़िट वीज़ा लग जाता सऊदी अरब से और हमारा दोबारा 3 मंथ्स के लिए वीज़ा एक्सटेंड हो जाता। ये हमें काम कराना था। तो इसी वजह से हम दमाम जा रहे थे। दमाम के बराबर में ही बहरीन है जहाँ पे उसका बॉर्डर लगता है। तो हम टूल प्लाजा से दोबारा यू टर्न लेके वापस आते तो हमारे इस तरह वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। पहले गाइस हमने ये डिसाइड किया कि हम बहरीन जा ही रहे हैं, बहरीन के अंदर इंटर हो ही रहे हैं, हमारा वीज़ा लग ही रहा है तो हम बहरीन ही घूम लेते हैं। काफ़ी अच्छा है बहरीन घूमने के लिए। लेकिन फिर हमें कुछ काम था रियाद में, बिकॉज हमें रियाद भी जाना था और हमारे पास बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं थी। मतलब जो मेरी बहन और जीजू की छुट्टियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं थी। तो इस वजह से हमने सोचा हम दमाम ही वापस आके घूम लेंगे और दमाम भी काफ़ी अच्छा शहर है घूमने के लिए। सो गाइस हम दमाम में लैंड हो चुके थे। ये मेरी मामा और बहन जा रहे हैं, टनल से जा रहे थे और हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। ये इसका खूबसूरत सा दमाम का एयरपोर्ट था, बहुत अच्छा खूबसूरत सा था। और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत देर यहाँ पे बैठे थे, वेट कर रहा था बिकॉज़ हमें होटल का थोड़ा बुकिंग का इशू आ रहा था। तो हम यहाँ वेट कर रहे थे और बुकिंग करा रहे थे और जो बाहर की गाड़ी वगैरह होती है, जो भी सिस्टम होता है वो सब करा रहे थे। तो गाइस हमारी रीबुकिंग हो गई थी होटल वगैरह की और हम अब रास्ते में थे, अपने होटल जा रहे थे। और अब हम अपने होटल पहुँच चुके थे और हमने थोड़ी बहुत रेस्ट करना था बिकॉज़ यहाँ पे दमाम में इन दिनों में बहुत गंदा मौसम हुआ था, बहुत हाई टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो गाइस ये मैं थी। हम थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद शाम में उठे थे और थोड़ा बहुत तैयार हो रहे थे। हमने कुछ खाया पिया और हम थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए सोच रहे थे, हिम्मत पकड़ रहे थे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एसी चल रहे थे तब भी इतनी गर्मी लग रही थी। दमाम इस एरिया में है जहाँ पे समंदर वगैरह है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी कि स्वेटिंग इतनी हो रही थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, सांस ही नहीं आ रही थी। बहुत गंदा वेदर हुआ था उस वक्त। तो हमारी इतनी एक्चुअली एनर्जी नहीं थी कि हम कहीं और जाएं। हम बस करीब में ही वॉक करते हुए पार्क चले गए, लेकिन हमने वो भी आके बहुत बड़ी गलती करी। हम इससे बेहतर था कोई एसी वाले मॉल चले जाता, एटलीस्ट एसी तो अवेलेबल होता। लेकिन एक्चुअली मेरे जीजू को पार्क्स वगैरह बहुत पसंद है और मेरी बहन और जीजू को एक्सरसाइज नहीं वॉक करनी थी। तो उन्होंने कहा बस करीब में पार्क ही चलते हैं। लेकिन गाइस वो पार्क आना भी सबसे गंदा डिसीजन था। मतलब मैं तो बैठ ही नहीं पा रही थी, मतलब मैं कुछ कर भी नहीं रही थी, कोई ऐसी मेरी एक्टिविटी भी नहीं थी कि मैं कुछ कर रही हूँ, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन इतनी बैठे बैठे स्वेटिंग हो रही थी। और माशाल्लाह मेरे जीजू और मेरी बहन दोनों वॉक कर रहे थे। तो आप लोग सोचें कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। मैं बैठे बैठे बेजार हो गई थी, गर्मी में मैं पीछे से चीख रही थी कि चलो चलो। मतलब आप खब चेक करें मेरे जीजू मेरी बहन का, इतनी गर्मी में कौन वॉक करता है भाई। और गाइस आपकी बहन इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे तैयार हो गई थी और मेकअप कर लिया था। एक्साइटेड मैं बहुत थी बिकॉज ज़ाहिर है आप नई जगह आए हो, नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन गर्मी ने ना बुरा हाल कर दिया था मेरा। तो बस मैं बैठे बैठे अपनी वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह ले रही थी क्योंकि ये लोग चलने का नाम ही नहीं दे रहे थे। बीच में हमने वो जो सीड्स वगैरह होते हैं वो हमने खाना शुरू कर दिए थे कि उसी तरह टाइम पास हो जाए। तो जीजू ने हमें छोड़ के कहीं पता नहीं दूर लंबी वॉक पे चले गए थे, मिल ही नहीं रहे थे। और फिर मेरी बहन भी वॉक करे जा रही थी और बस में बैठ के फिर ये हरकतें करी थी। और लोग आए हुए थे, थोड़े बहुत लोग आए हुए थे, लेकिन वही वाली बात है कि भैया लोगों की हिम्मत है इतनी गर्मी में निकलना, वहाँ के लोग पता नहीं कैसे रहते हैं। तो गाइस आज का दिन तो हमने इसी तरह ही वेस्ट कर दिया था बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ जाएं, कहाँ घूमें, मतलब क्या करें। और गर्मी इतनी थी कि मतलब दिमाग ऐसा लग रहा था कि चलना बंद ही हो गए। तो हमारा आज का दिन तो इसी तरह वेस्ट हो गया था, ये फजूल से पार्क आके और आइसक्रीम की तरह मेल्ट होके। लेकिन ये कि नेक्स्ट डे फिर हम घूमने गए थे। हम एक्चुअली 2-3 दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले यहाँ पे दमाम में जल्दी आ गए थे बिकॉज हमारा जो विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन की जो अपॉइंटमेंट है ना वो आगे की डेट की थी। तो गैस फिर घर हम आके सो गए थे और फिर हमने नेक्स्ट डे उठे और हमने डिसाइड किया चाय वगैरह पी के हमने कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है। और आप लोग मेरे जीजू को तो जानते ही, एज यूजुअल मैंने पहले बताया उनको समंदर बहुत पसंद है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम कहाँ आए होंगे, हम यहाँ आए होंगे।
अच्छा गाइस, ये सी साइड इतना मज़े का बना हुआ था। इसका आने के एंट्रेंस की जगह पतली सी थी और फिर आगे जाके ये बिल्कुल गोल राउंड में था। मतलब ये पूरी जो बैठने का एरिया ये जो ये सब है ये बहुत बड़ा सा गोल सर्कल राउंड जैसा था और इसके अराउंड जो है ना पूरा सी साइड बना हुआ था। तो बहुत अच्छा था, अच्छा लगा था हमें। और हम थोड़ा लेट आए थे यहाँ पे बिकॉज़ दोपहर में आने की तो हिम्मत नहीं थी। हम ऑलमोस्ट 4 के बाद 5 के बाद निकले थे तो आते आते सनसेट होना शुरू हो गया था। और आप लोग तो जानते ही सनसेट देख के तो मेरा वैसे ही दिल खुश हो जाता है। तो मैं बहुत खुश थी, अच्छा लग रहा था। गर्मी थी, नो डाउट गर्मी थी, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे थे और आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था हमारा। तो जब हम यहाँ आए हमने मैंने एक्चुअली थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी वगैरह की, सन वगैरह की और फिर हमने शाम की चाय का इंतज़ाम हम करके लाए थे अपने साथ और अपने साथ अपनी चीज़ें लाए थे खाने पीने की। तो हमने मतलब शाम में खाया यहीं पे बैठ के, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर उसके बाद हम थोड़ा बहुत बैठ के, सामने बेंचेस थी, हम सनसेट देख रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये आप लोग भी देख सकते हैं, इतना हसीन लग रहा था और सामने बोट्स वगैरह भी चल रही थी। तो बहुत अच्छा मतलब मंज़र था। और गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फ़िशिंग कर रहे थे बाकायदा, मतलब अपना सामान लेके आए हुए थे और फ़िशिंग कर रहे थे। और मेरे ख़्याल से तो फिर रात में शायद यहाँ पे कहीं होगी कोई जगह जहाँ पे बैठ के ये लोग फ़िश फ्राई करते होंगे या पकाते होंगे। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। मैंने देखा नहीं लेकिन हो सकता है, ये हो सकता है कि वहाँ पे हो ऐसी जगह। और गाइस मैं अपने साथ एक बहुत खूबसूरत से सनसेट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद फिर मैंने अपनी बहन और अप्पी की पिक्चर्स वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाई क्योंकि काफ़ी अच्छी जगह थी, बहुत मज़ा आ रहा था हमें। और ये देखिए मेरी जीजू, बहन और मामा बैठे हुए हैं, ये लोग बेंचेस पे बैठ के सनसेट एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छी जगह थी। वैसे तो नॉर्मली ये करना चाहिए कि अगर आप कोई नई जगह जा रहे हो, कोई न्यू सिटी जा रहे हो तो आप वहाँ ऑलरेडी देख के रखो कि वहाँ कौन कौन सी जगहें घूमने की हैं और आपको कौन सी जगह घूमनी है, आपको कौन सी चीज़ों को टारगेट करना है। आप वहाँ पहले से इन्फॉर्मेशन उसकी लेके रखो। और उनको हर चीज़ फ़ौरन करने की आदत है, ऑन द स्पॉट। तो हमने ऐसा कोई जगह देखी भी नहीं थी, मैंने भी नहीं देखी थी, वरना मैं ही देख लेती। घूमनी है तो हम बस फिर इसी तरह ही निकल जाते थे। ये देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही थी ड्यूरिंग सनसेट, बोट सामने आ गई थी तो मैंने कहा पिक्चर लूँ इसकी, बहुत प्यारा लग रहा था मंजर। नो डाउट वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का उस वक्त जो भी मतलब वहाँ पे चीज़ें थी, जैसे भी उन्होंने उसको बनाया था पार्क को, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। मुझे सी साइड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने पीछे की पार्क की ऐसे कोई तस्वीरें ली ही नहीं। शाम में भी मैंने रात में भी जो मैंने ली वो मैंने बोट्स वगैरह की नहीं, पीछे के पार्क की मैं लेना ही भूल गई। और ये देखें गाइस मैंने वहाँ पर क्या ढूंढा नहीं, मतलब सामने से ऑब्वियसली चलता हुआ हमें नज़र आ गया चूहा एक पता नहीं कहाँ से आ गया। तो इतना बड़ा था ये, इतना बड़े साइज़ का था ना, बड़ा फ़नी हुआ था सीन ये। बस फिर गाइस हम यहाँ तकरीबन 8-9 बजे तक रहे थे। उसके बाद फिर हम वापस होटल जा रहे थे। मतलब होटल जाने से पहले हमने खाना लेना था, हम खाना लेते हैं क्योंकि जहाँ हमारा होटल था ना वहाँ नीचे बहुत मज़े के रेस्टोरेंट्स बने हुए थे। तो हमने सोचा हुआ था आज हम वहीं से खाना लेंगे और वहीं से खाना खाएँगे। तो हमने बस वो लेते हुए घर जाके अपने खाना खाना था और बस ये आज हमारा दिन गुजरा था इस तरह। ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी रात में इन्होंने इसे ये बड़ी वाली बोट्स चलाई थी। आप इसमें मतलब आप राइड कर सकते थे लेकिन हमें देर बहुत हो गई थी, हम पता नहीं कहाँ बैठे हुए थे, हमने इतना ज़्यादा नोट नहीं किया, वरना हम इस पर ही बैठते अच्छा लगता। लेकिन मुझे लगता है कि इनको शाम में चलानी चाहिए थी रात के बजाय, क्योंकि रात में तो कुछ पानी में ऐसा कुछ दिखता है ही नहीं और इधर उधर कभी कोई ख़ास नहीं दिख रहा था। लेकिन बहरहाल मैंने इसकी ऐसी ही पिक्चर वगैरह वीडियोस वगैरह लेनी थी, अच्छी लग रही थी, लाइटनिंग हुई हुई थी काफ़ी बोट वगैरह में। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोग नेक्स्ट कहाँ गए थे, क्या करा था हमने, कहाँ घूमने गए थे। और अगर जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फर्दर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। इंशाल्लाह फिर न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।